ये कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है। सबसे ज़रूरी चीज़ यही जानने की है कि कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है और यहीं पर वो सारा राज छुपा हुआ है। देखिए कोलेस्ट्रॉल 2 तरह से बनता है। पहला, ये हमारे लीवर में बनता है। हमारा लीवर जो है, खुद लीवर के अंदर एक मशीन लगी हुई है, वो मशीन 70 से 80% हमारी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल वही बनाती है। जी हाँ, लीवर बनाती है, क्योंकि भगवान को ये पता था कि कोलेस्ट्रॉल बहुत काम की चीज़ है और इतनी काम की चीज़ को वो हम पर भरोसा करके नहीं छोड़ सकते थे। तो उन्होंने लीवर में खुद ही एक मशीन लगवा दी भगवान ने कि वो खुद ही अपनी बॉडी में जो रिक्वायरमेंट है उसका 70 से 80% जो कोलेस्ट्रॉल है खुद ही बनाएगा। दूसरा तरीका है, केवल 20 से 30% कोलेस्ट्रॉल हम बाहर से ले सकते हैं, फूड से ले सकते हैं, और वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल प्रोटीन में। यानी कि जानवर और जानवर से निकली हुई चीज़ों में ही केवल कोलेस्ट्रॉल होता है और किसी भी चीज़ में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। अब ये एनिमल प्रोटीन क्या होता है? एनिमल प्रोटीन होता है जानवर से निकली हुई हर चीज़, जो भी चीज़ जानवर से निकलती है, जैसे नॉनवेज, अंडा, ये जानवर से कनेक्टेड है, जानवर से निकली हुई चीज़ है। दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, इनमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके अलावा दुनिया में किसी भी चीज़ में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कई बार आप देखेंगे जो तेल होता है, तेल की बोतल पे, उसके पैकेट पे लिखा होता है कोलेस्ट्रॉल फ्री। बेवकूफ़ बनाया जाता है, तेल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, तेल में ट्राइग्लिसराइड होता है। तो इसीलिए इस तरह से बेवकूफ़ बनाने की बहुत बहुत चीज़ें हैं, पैसे वाले बहुत अच्छी तरह से हम लोग का बेवकूफ़ बनाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 2 तरह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो लीवर खुद बनाता है, दूसरा हम बाहर से लेते हैं। बहुत सारे मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है। वो कहते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाते, हम एनिमल प्रोटीन नहीं लेते, हम दूध या दूध से बनी हुई चीज़ नहीं लेते, फिर भी हमारा कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ता क्यों है या बढ़ा हुआ कौन है? तो अब हम बात करते हैं कि लीवर जो है ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ये इसका रीज़न है। जब आप एनिमल प्रोटीन नहीं लेते फिर भी आपका कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, तो समझिए लीवर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बना रहा है। और लीवर ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल क्यों बना रहा है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा इंसुलिन बन चुका है कि हमारी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। और जब डायबिटीज़ की दवाई, किसी को डायबिटीज़ है, जो दवाई खाता है, तो दवाई की वजह से और ज़्यादा इंसुलिन निकलता है और उस वजह से और ज़्यादा हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। और जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनने लग जाता है। दूसरा कारण है कि जब हमारा लीवर डैमेज होता है या हमारा लीवर सही से फंक्शन नहीं करता, उसकी पुअर फंक्शनिंग होता है, तो भी ये कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनाता है, क्योंकि वहाँ पर बाइल जो है वो रिड्यूस होने लगता है, बाइल कम निकलता है। और जब लीवर से बाइल कम निकलता है तो वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाने लगता है। तो इस वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। किस वजह से? जब हमारा लीवर ठीक से काम नहीं करता या लीवर हमारा डैमेज होने लगता है। तो ये दूसरा कारण है। अब जब भी किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो डॉक्टर उसे ये दवाई प्रिस्क्राइब करता है, जो स्टेटिन होती है कोलेस्ट्रॉल कम करने की। अब हम जानते हैं कि खतरनाक क्यों है और ये दवा काम क्या करती है। आपको कुछ नहीं करना, आप गूगल पर जाइए और वहां पर जाके आप ये टाइप कीजिए साइड इफेक्ट ऑफ स्टेटिन मेडिसिन। जैसे ही आप डालेंगे तो लिस्ट आपको आएगी कि इससे आपको हेडेक होता है, इससे आपको डिजीनेस होती है, फीलिंग सिक और फीलिंग अनयूजुअल टायर्ड होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी प्रॉब्लम होने लगती है, कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, डायरिया होने लगता है, इंडाइजेशन, ये सब होता है। मसल्स पेन ये सबसे ज़्यादा होता है, मसल पेन, स्लीपिंग प्रॉब्लम होती है और लो ब्लड प्लेटलेट्स जो है काउंट ये होने लगता है। आपकी बॉडी में जो प्लेटलेट्स काउंट है वो कम होने लगता है। तो ये इतने सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं जिस दवाई को आप बहुत आसानी से खाने लगते हो। इसके अलावा ये जो दवा है ये लीवर में जाके मेटाबोलाइज होती है, तो ये लीवर डैमेज होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो हमारे सेल का जो कोलेस्ट्रॉल का प्रोसेस है वो ठीक से चलता नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी वजह से हमारे सेल बनते हैं, तो जब वो कोलेस्ट्रॉल बनना कम हो जाता है इन सब दवाओं की वजह से, तो वो सेल पे भी इफेक्ट पड़ता है। ये भी एक खतरा है। और जब ये दवाई हम लेते हैं तो इससे मेमोरी लॉस होता है और इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम लोगों में आती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की मेल में आती है, वो इस वजह से आती है। ये दवाई भी इसका एक कारण है। अब ये दवा काम कैसे करती है? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर एक कोलेस्ट्रॉल की मशीन लगी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान ने एक मशीन लगाई है जो कोलेस्ट्रॉल बनाती है। हमारी बॉडी का 70 से 80% कोलेस्ट्रॉल मशीन बनाती है। ये दवा क्या करती है? उस मशीन को ऑफ कर देती है। तो जब वो उसे ऑफ कर देती है तो वो कोलेस्ट्रॉल बनाना बंद कर देता है, और ये इस दवाई का काम है। और धीरे धीरे हमारे अंदर वो कोलेस्ट्रॉल बनना जो है कम होने लगता है। तो ये इस दवाई का काम है। अब हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल को कुछ ही घंटों में कैसे ठीक करें, कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, सुनने में बड़ा असंभव सा लगता है, अजीब सा लगता है। कुछ ही घंटों में, सालों से लोग दवाइयाँ खा रहे हैं। जो मेरे पास पेशेंट आते हैं 2-2 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं, 3-3 साल से दवाइयाँ खा रहे हैं, खाए चले जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हैं। तो इसको ठीक करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, आप दवाई खाइए स्टेटिन, ये आपका पहला तरीका। साइड इफेक्ट मैंने आपको बता दिए, कैसे काम करता है ये भी मैंने आपको बता दिया।
दूसरा तरीका है डाइट से ठीक करके। डाइट को ठीक करें, यानी कि DIP डाइट, डॉक्टर BRC की DIP डाइट। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दे दिया। इस वीडियो में मैंने बहुत ठीक से समझाया है कि DIP डाइट को आपको कैसे लेना है। इसमें वो दो चीज आपको ध्यान देनी है कि जो आपको वेट बताया गया है उसके हिसाब से आप खाने के बाद 6 महीने बाद अपना टेस्ट जरूर कराएं। अगर आपको लगता है कि आपका लीवर फैटी है तो आपके फ्रूट्स को और कम करें, ये आप ध्यान रखिए। दूसरा, शाम को दिन छिपने के बाद आप प्लेट 1 यानी कि सैलेड ना खाएं। तो बस ये आपको दो चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आयुर्वेद का करिश्मा मैं आपको बताता हूं कि ये जो पाउडर है, इस पाउडर को आपको लेना है। अब ये पाउडर है क्या? ये पाउडर है अर्जुन की छाल। जी हाँ, ये अर्जुन की छाल है। तो ये अर्जुन की छाल का पाउडर है, इसका काढ़ा आपको लेना है। ये क्या करता है? ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा, ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करेगा, ये आपके खून को पतला करेगा, ये आपके हड्डियों को मजबूत करेगा और ये आपके हार्ट को मजबूत करेगा। इसके अलावा बहुत सारे काम ये अर्जुन की छाल का काढ़ा करेगा, लेकिन ये मेन काम है जो ये आपके करेगा। अब ये बाजार में पंसारी से मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन भी आपको मिलता है, या आप ऑनलाइन भी जाके अर्जुन की छाल पाउडर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये दरदरा हो तो अच्छा है, मीन्स बिल्कुल पतला ना हो, मतलब बारीक पाउडर ना हो, ये थोड़ा सा दरदरा मोटा हो तो अच्छा है वो। और 6 महीने पुराना ना हो, ये ध्यान रखिए। किसी भी अच्छी कंपनी का हो आप ले सकते हैं, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। आप कोई भी अच्छी कंपनी आपको लगती है उसका आप ये ले सकते हैं, अर्जुन की छाल। अब काढ़ा बनाने का तरीका क्या है? बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे, मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई कहेगा कि रात को भिगो लीजिए, सुबह पी लीजिए, कोई कहेगा इतना चम्मच लीजिए, कोई इतना चम्मच लीजिए। आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह से लो, आपको फायदा करेगा। ये सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से आप लेना शुरू करो। 1 गिलास आप पानी लीजिए, ताजा पानी लें। 1 गिलास 200 ml 250 ml जो भी है आप लें। उसके अंदर 2 ग्राम 3 ग्राम या 5 ग्राम अर्जुन की छाल पाउडर डालें। शुरू करें 2 ग्राम से, बहुत कड़वा होता है, ध्यान रखिए। तो शुरू करें 2 ग्राम से। ये जो है चाय का चम्मच जो है 5 ग्राम का होता है, उस हिसाब से आप 2 ग्राम के करीब ले लें। 2 ग्राम 3 ग्राम जो भी लेना चाहें ये ले लें। इसके अंदर डालें, हल्की आंच यानी कि मीडियम फ्लेम पर आपको ढककर उबालें। बर्तन को ढक दें और इसको उबालना शुरू करें। जब ये उबलकर आधा रह जाए, यानी कि आधा गिलास रह जाए, तब आप इसको छानकर, ये बहुत कड़वा होता है तो इसमें चाहें तो थोड़ा सा गुड़ या शक्कर या शहद, आप जो भी चाहें आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा गर्म करके सिप सिप इसको पिएंगे, ठीक है, इसको पिएंगे। तो ये आप इस तरह से इस काढ़े को यूज करेंगे। अब बात करते हैं कब और कितनी बार पीना है। इसको आप 2 टाइम ले सकते हैं, सुबह और शाम खाली पेट। सुबह आपको खाली पेट लेना है, शाम को भी आपको रात के भोजन से पहले लेना है। रात को खाने से 1 या 2 घंटे पहले आप इसको ले सकते हैं। अगर आप कोई 2 बार ना ले तो आप 1 बार लेना चाहें तो केवल सुबह 1 बार भी आप ले सकते हैं, वो काफी फायदेमंद है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अजीब सा लगता है, कड़वा सा है, इसलिए थोड़ा सा लेके शुरू करें और धीरे धीरे उसको बढ़ाएं। अब हम बात करते हैं कि कब तक हम इसको ले सकते हैं। इसको लगातार आप 3 महीने तक ले सकते हैं। हमारा जो ब्लड है वो हर 3 महीने में चेंज होता है, तो 3 महीने तक लीजिए। 3 महीने बाद जब आप अपनी लिपिड प्रोफाइल कराएंगे, आपके जबरदस्त रिजल्ट आएंगे। आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल डाउन मिलेगा, क्योंकि वो कुछ ही घंटों में डाउन करना वो शुरू कर देता है, क्योंकि बनना तो उसने बंद कर दिया और जो ज्यादा बना हुआ उसको भी डाउन करना उसने शुरू कर दिया। तो इस तरह से आप इसको 3 महीने में, आप 3 महीने बाद टेस्ट कराइए, आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। और लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हमेशा हर 3 महीने पे कराना चाहिए। बहुत से लोग 10 दिन में 15 दिन में कराने लगते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ब्लड जो चेंज होता है वो 3 महीने में ही चेंज होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसको घबराने की जरूरत नहीं कि अगर गर्मी है तो हम इसको ना पिए। ये चूरन और रसायन चूर्ण, ये 2 चीज होती है। ये मैं आपको समझा दूं, पिछली मैंने जो वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आपको त्रिफला के बारे में बताया था, बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि वो बताते हैं कि 3 महीने से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, वो कहते हैं 1 महीने से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि चूरन और रसायन चूर्ण, इन दोनों में एक फर्क होता है। चूर्ण जो है वो कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए लिया जाता है, जबकि रसायन चूर्ण आप लगातार सालों तक ले सकते हैं। त्रिफला एक रसायन चूर्ण है, त्रिफला एक चूर्ण नहीं है। तो त्रिफला को आप सालों साल आप लगातार ले सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन चूर्ण हमेशा 1 महीने 2 महीने या मैक्सिमम 3 महीने लेना चाहिए। इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया कि इसको आप लगातार 3 महीने लें। 3 महीने लेने के बाद आप चाहें और लेना चाहें तो 3 महीने बाद 1 महीने का गैप दें और फिर उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। और जैसे ही आप ये लेना शुरू करेंगे, जैसे ही आप ये करना शुरू होंगे, आपको कुछ ही घंटों में इसका असर आने आपके बॉडी में शुरू हो जाएगा। जिस चीज को आप दवाइयों से सालों साल करते हैं, इतनी खतरनाक स्टेटिन खाते हैं, वो कितनी आसानी से घंटों में ठीक होना शुरू हो जाती है। और 3 महीने बाद आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए, जबरदस्त रिजल्ट, आप खुद ही देख के चौंक जाएंगे कितनी आसानी से फ्री में घर बैठे ये सब काम होता है। जी हाँ, आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा आयुर्वेद के और इसी तरह के चमत्कार, कितनी आसानी से हम चीजों को ठीक कर सकते हैं, जिसके लिए
हम इतनी दवाइयाँ खाते हैं, अपने पैसे को बर्बाद करते हैं, अपने परिवार को परेशान करते हैं और अपनी बॉडी को मौत की तरफ धकेलने लगते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में लिखें। और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो मेरी टीम ट्राई करेगी, मैं ट्राई करूंगा कि शुरू के 2 घंटे की जो क्वेरीज हैं वो आपको हम रिप्लाई कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जल्दी मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए और ये ध्यान रखिए, भारत पैथी इज द बेस्ट पैथी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।